Hello dear students, how are you all? I hope that you are good and doing well. So today we will discuss about in our today's video that how to solve unseen passage. हिंदी में समझाऊं तो अनसीन पैसेज को हम सॉल्व कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में देखो मैंने यही लिया है क्योंकि हमारे और पेपर तो खत्म हो गए, लेकिन 7 मार्च को हमारा इंग्लिश का पेपर है। तो इंग्लिश के पेपर के लिए भी तो हमें वैसी ही तैयारी करनी पड़ेगी ना, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस की तैयारी करके रखी हुई है। तो देखो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो अगर आपकी ग्रामर की नॉलेज अच्छी है तो आगे के जो 20 MCQ आएंगे उसे आप हल कर ले जाओगे। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा सेक्शन नंबर बी, और सेक्शन बी में सबसे पहले 20 नंबर का क्या आएगा, हमारा अनसीन पैसेज आएगा। तो अनसीन पैसेज को हम सॉल्व कैसे करें, चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ एकदम धमाकेदार ट्रिक लेकर के आई हूँ आज के इस वीडियो में। और देखो 6 पॉइंट्स को लिख करके रखा है, इन 6 पॉइंट्स को याद कर लो, लिख लो, जैसे मन हो रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए क्योंकि 7 मार्च को अंग्रेजी के पेपर में हम बिल्कुल धूम मचा देंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पहले क्वेश्चन पढ़े फिर पैसेज। ये तो दीदी हमें उल्टा लग रहा है क्योंकि सारे लोग तो हमें ये बताते हैं कि पहले पैसेज को पढ़ लो उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना। अरे तो बाकी सारे लोगों से आप लोग अलग भी तो हो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। जैसे देखो हमारे 99 स्टूडेंट्स अलग रहेंगे, लेकिन एक जो बच्चा होगा वो टॉपर बनेगा, वो अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी बाकी स्टूडेंट की तुलना में अलग होती है। यानी कि अगर 99% स्टूडेंट आगे पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे, वही आप टॉपर को देखोगे तो वो पहले क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेगा। क्यों क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेगा? सपोज दैट आपके पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसमें आपका अनसीन पैसेज लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करो, बाकी सारे जो देखो एवरेज स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, कि ऐसे ऐसे पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद आएंगे प्रश्न पे, और प्रश्न पे आएंगे तो क्या करेंगे, प्रश्न को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। फिर यहाँ एक आध वर्ड दे रहेंगे और वो सोचेंगे हाँ ये तो पैराग्राफ में कहीं पढ़ा है, चलो इसको खोजना शुरू करता हूँ। तो फिर खोजने लगेंगे, मान लो यहाँ मिल गया, फिर लिखेंगे। पहले पैराग्राफ पढ़ा, फिर क्वेश्चन पढ़ा, फिर खोजने लगे, दुगुना टाइम लग गया ना। वहीं पे टॉपर स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे आपको इसमें से कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे, प्रश्न के कुछ कीवर्ड्स होंगे। प्रश्न पढ़ लोगे तो जब आप पैराग्राफ पढ़ना शुरू करोगे प्रश्न को पढ़ने के बाद, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा प्रश्न में यही पूछ रहा था और यहाँ पे हमारे सामने पैराग्राफ में यही पे हमको आंसर मिल गया। मान लो यहाँ पे हमें पैराग्राफ में पूछा है कि हु इज तोताराम कौन है। तो आप सोच, अगर मान लो आपने पहले पैराग्राफ पढ़ा होता तो आपको याद आता हाँ मैंने पैराग्राफ में कहीं तो तोताराम के बारे में पढ़ा था, चलो फिर से खोजना शुरू कर देते हैं। आपका दुगुना टाइम चला गया। वहीं पे क्या करो कि आप पहले प्रश्न को पढ़ लो, हु वाज तोताराम कौन था। तो मान लो सबसे पहले लाइन में ही हमारा लिखा हुआ है कि तोताराम वाज अ पैरट, तोताराम एक तोता था। सपोज दैट, ये सारी कहानियां मैं खुद से क्रिएट करके आप लोग को बता रही हूँ, जस्ट सपोज दैट। तो सबसे पहले में ही आपको आंसर मिल गया कि हाँ ये प्रश्न था, ये वाला हमारा आंसर हो गया। फटाफट से आप लिखना शुरू कर दोगे। जब तक दूसरे बच्चे पढ़ ही रहे होंगे तब तक तो आप आंसर भी लिखना शुरू कर दोगे, और तभी तो आपका टाइम बचेगा बाद में पेपर को फिर से मिलाने के लिए। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी को ये फॉलो करो कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, इसके बाद फिर पैसेज को पढ़ने लगना। इसके बाद दूसरी बात देखो क्या है कि रीड पैसेज केयरफुली। कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद लिखा हो कि तोताराम ये था, उसकी इससे शादी हुई, इतने बच्चे थे, और आपने केवल तोताराम को प्रश्न में देखा, लगे उसके फैमिली के बारे में लिखने। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अपने पैसेज को केयरफुली रीड करना है। एक एक दो दो नंबर के अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आए रहेंगे, 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके। बिल्कुल भी हम अपने 1 नंबर को नहीं गवा सकते क्योंकि हमारे पास देखो समय की कमी है, हमें अच्छे से पढ़नी है, हमें टॉपर बनना है, हमें बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा कि रीड पैसेज केयरफुली। सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ लो।
कई बार बताती हूँ कि रास्ते का ही नहीं पता तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। यानी कि क्या है, अगर आपने पैसेज को ही ध्यान से नहीं पढ़ा तो प्रश्न का उत्तर क्या आप कैसे दे पाओगे। इसीलिए क्या करो कि प्रश्न को पढ़ो, ध्यान से पैसेज को पढ़ो कि आंसर हमें यही देना है। क्योंकि देखो कई बार क्या लगता है कि प्रश्न हमने पढ़ लिया और आंसर उसका हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है कि इसका आंसर तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब मिला जुला करके दो दो जगह लगने लगते हैं कि ये आंसर भी हो सकता है कि ये आंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जब अपने पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा दूसरा वाला नहीं पहला वाला ही आंसर है। इसके बाद तीसरा वाला क्या है कि आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। देखो जो आप पढ़ोगे पैराग्राफ को ना तो आपको लगेगा कि इसमें ना कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनकी मदद से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लिए रहोगे, देन आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और यही से हमारा आंसर निकलने वाला है। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके कीवर्ड्स रहेंगे उसको आप आइडेंटिफाई कर लो। वैसे आप बोर्ड एग्जाम में पेपर पे तो कुछ नहीं लिख सकते, बट हाँ पेंसिल से अपने पीछे लिख लेना। जो पीछे रफ कार्य के लिए एक पेज आप कर सकते हो ना, मतलब मान लो ये आपकी आंसर राइटिंग वाली कॉपी है तो सबसे आखिरी में जो होगा, सबसे आखिरी वाला ये जो पेज रहेगा ना, इस पे आप लिख देना रफ कार्य। सबसे आखिरी वाले पेज पे लिख देना रफ कार्य और इसमें जो कुछ भी करना रहे आप कर सकते हो। एग्जामिनर उस वाले पेज को चेक नहीं करता। क्या काम करो, पेंसिल और इरेजर को शॉर्पनर को अपने साथ ले करके बैठना। पेंसिल से यहाँ पर वो सारे कीवर्ड्स को लिख लो ताकि आपको आंसर लिखते समय काम दे दे। और लिखने के बाद ना इसको ऐसे कट कर देना। एक तो रफ कार्य रहेगा, फिर आप कट कर दिए रहोगे तो एग्जामिनर उसे चेक भी नहीं करेगा। एक पेज भी तो आपका भर जाएगा, वो भी फायदा हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्या है कि क्वेश्चन में यूज किए गए वर्ड को पैराग्राफ में खोजें। बहुत सारे सिचुएशन में क्या होगा कि कई सारे आंसर आपको मिल गए रहेंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी तो आप फंस सकते हो जब क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ में मिल ही नहीं रहा हो। आप बहुत ध्यान एक से पढ़ते रहोगे, घबराए रहोगे, जल्दी जल्दी पढ़ोगे सरसरी निगाहों से, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो देखो कैसे पता चलेगा, जो क्वेश्चन में यूज किए गए वर्ड्स रहेंगे कहीं ना कहीं वो पैराग्राफ में जरूर यूज किए रहेंगे। उसे क्या करो, उसे पैराग्राफ में आपको खोजना है। पैराग्राफ में उसके खोज लो। जब आप उसको पैराग्राफ में खोजोगे ना तब आपको पता चलेगा कि अच्छा यही आंसर है इसका। तो नहीं आता रहेगा तो ये दिमाग लगा लेना कि जो भी वर्ड्स दिए रहेंगे पैराग्राफ में खोज करके वही आंसर लिख देना। एग्जामिनर नहीं नंबर काटेगा। मैंने भी एग्जाम दिए हैं, आपने भी अपने प्री बोर्ड का हाफ ईयरली का दिया हुआ होगा। आपको भी पता है कि यार उसके बाद इतना समय थोड़ी ना है कि आपकी एक कॉपी को वो इतने ध्यान से पढ़ेगा। वो देखेगा आपकी कॉपी भरी हुई है, हैंडराइटिंग अच्छी है, हेडिंग अच्छे से डाला हुआ है, आंसर अच्छे से लिखा है। एक एक वर्ड आपके नहीं पढ़ेगा, देखेगा हाँ ये वर्ड इसमें भी है, ये वर्ड बच्चे ने लिख दिया, नंबर आपको दे करके चला जाएगा। इसके बाद देखो पांचवा पॉइंट क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में नहीं मिल रहा हो, कई बार तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जो आंसर है वो हमारे पैराग्राफ में मिले ही नहीं और जो कीवर्ड्स हमारे क्वेश्चन में है वो भी हमें पैराग्राफ में नहीं मिले। तब आपको क्या करना रहेगा, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में नहीं मिलेगा तब अनुमान लगाने का प्रयास करें। तब आप सपोज करो कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। कोई क्वेश्चन है, आप सोचो कि यार इसका आंसर हो क्या सकता है, मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ। नहीं मिलेगा पैराग्राफ में, अपने से बना करके लिख देना। 2 नंबर का होगा, 1 नंबर तो एग्जामिनर दे करके जाएगा। भाई हमेशा बताती हूँ कि 0 से 1 हमेशा बेहतर है। नहीं लिखोगे, नहीं समझ में आएगा तो क्या करेगा, ऐसे 0 नंबर दे देगा। और नहीं आ रहा है, अनुमान लगा करके थोड़ा बहुत लिख दोगे, मान लो पैराग्राफ में से कुछ उठा करके लिख दिए, 1 नंबर भी देगा, 2 नंबर भी देगा, तो ये 0 से तो बेहतर ही है ना। तो इसीलिए अगर नहीं आ रहा हो तो अनुमान लगाने का प्रयास कर लीजिएगा और उसे लिखिएगा जरूर। देखो लिख करके आना। अंग्रेजी का पेपर है तो 3 घंटे अंग्रेजी ही लिख करके आना। ऐसा ना हो कि उसमें गणित, हिंदी, सामाजिक विकास, एसएसटी कुछ भी लिखते चले जाए, संस्कृत लिख दे, ऐसा मत करना। अगर पास होना चाहते हो तो भी यही स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि अंग्रेजी के पेपर में टोटल अंग्रेजी ही लिख देना, ठीक है। इसके बाद 6वां पॉइंट क्या है कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन देखो आपके
एग्जाम में पेपर में ऐसे भी आएंगे जो कि ग्रामर से रिलेटेड होंगे। तो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करना रहेगा कि खुद से सोचकर लिखना रहेगा। ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं अनसीन पैसेज में। मान लो 3 प्रश्न देगा ना, तो 2 आपको पैराग्राफ में देगा, तो एक आखिरी वाला आपको ग्रामर से रिलेटेड भी दे देगा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि देखो खुद से सोच करके लिखना है। जस्ट सपोज दैट आपको दे दिया कि हैप्पी का सिनोनिम लिखना है, हैप्पी का सिनोनिम लिखिए। और हो सकता है कि वो आपके पैराग्राफ में दिया ही ना हो, तो आप क्या करो कि खुद से सोचो कि अच्छा हैप्पी, हैप्पी मतलब तो खुश रहना होता है, इसका मैं सिनोनिम क्या ही लिख सकता हूँ। देखो लाइट कट गई है, तो इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी, बट आई होप कि आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर से नजर आ रही होंगी। तो बस इसी पर ध्यान देना है। बाकी वीडियो हमारी खत्म होने के कगार पर है, तो आप लोग इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम कहाँ पर थे कि हमें हैप्पी का सिनोनिम लिखना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो हैप्पी का सिनोनिम होता है जॉय, तो खुद से सोच करके लिखो ना। हो सकता है कि पैराग्राफ में नहीं दिया रहेगा, खुद से सोच करके लिख लो कि अच्छा जॉय मतलब भी तो खुशी, उल्लास, खुश रहना ही होता है। आई एम जॉयफुल, मैं खुश हूँ। ऐसे ऐसे खोज करके लिख लो। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तो हमारे पास 1-2 दिन का टाइम है, धूम मचा देंगे एग्जाम में। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा बगल में हट जाती हूँ। आई होप दैट यू ऑल गाइस अंडरस्टूड इट। और अगर आप लोग को अच्छी लगी हो वीडियो, तो व्हाट यू पीपल हैव टू डू, अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए, देखिए बिल्कुल सही बात पर लाइन भी हमारी आ गई है। यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, देन यू कैन कमेंट मी। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जितनी भी चैनल पर वीडियोस आएंगी सारी देख करके जाना, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं हम लोगों के। बाय बाय।